नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राहु केतु के ट्रांजिट का सीज़न चल रहा है और कुछ दर्शकों ने ये डिमांड किया कि हर लग्न एवं हर राशि पर राहु केतु के ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके तो असंख्य वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, लेकिन हर प्लैनेट पर जब राहु का गोचर होगा तो हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा इसके बहुत कम वीडियोस हैं, और यदि कुछ वीडियोस हैं भी तो उसमें बहुत डिटेल में इस पर बात नहीं किया गया है। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हर ग्रह पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से रिलेशनशिप्स पर प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर के किन हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, आप कौन कौन से प्रोफेशन में हैं तो इसका प्रभाव आप पर ज़्यादा होगा, और इसके क्या सिंपल रेमेडीज़ हो सकते हैं जिससे इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके, इसका वीडियो मैं बनाऊं। और आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि राहु का ट्रांजिट जब आपकी कुंडली के सूर्य के ऊपर से होता है, सन के ऊपर से होता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, राहु केतु का ट्रांजिट जब भी होता है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, क्योंकि राहु और केतु हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये इतने मेलेफिक हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के दो महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा जब इसकी एक्सिस में आते हैं तो ग्रहण लगता है। राहु एवं केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठ जाएं, चाहे तो वो उस राहु एवं केतु के मित्र हों या फिर मित्र ना हो, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस में प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि राहु के तो कुछ प्लैनेट्स मित्र भी हैं, जैसे बुध एवं शुक्र, तो क्या बुध एवं शुक्र पर भी जब राहु या केतु आएंगे तो क्या उनके कारकत्वों पर, उनके डिपार्टमेंट्स पर भी इसका असर पड़ेगा? इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट रूप से यस है, और इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए, राहु और केतु जहाँ भी आएंगे वहाँ पर ग्रहण लगेगा अगले 1.5 वर्ष तक। राहु और केतु 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और जहाँ रहते हैं वहीं पर ग्रहण लगता है। अब ये सोचिए कि आपके जिस प्लैनेट के ऊपर ग्रहण लगेगा, क्या उस प्लैनेट के कारकत्व में, क्या उस प्लैनेट के डिपार्टमेंट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? अब हम लोग शुरू करते हैं सूर्य पर जब राहु का ट्रांजिट होगा तो क्या प्रभाव होगा। देखिए फ्रेंड्स, राहु जब भी किसी प्लैनेट के ऊपर आएगा तो वो उस प्लैनेट से जुड़े हुए जो भी संबंधी हैं आपके, उन पर प्रभाव डालेगा। यदि उस प्लैनेट से संबंधित किसी प्रोफेशन में हैं आप तो उस प्रोफेशन को प्रभावित करेगा। हर प्लैनेट हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है, उस अंग को वो प्रभावित करेगा। तो आप जब राहु के ट्रांजिट को इस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा पिता है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा ईगो है, हमारे हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य। सूर्य कहीं ना कहीं हमारे आँखों को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे बॉस हैं, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य अथॉरिटी है। सूर्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य हमारा मान सम्मान है। सूर्य किसी की भी कुंडली में यदि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ये प्लैनेट अकेला उस व्यक्ति के जीवन को खुशियों से भर सकता है। इतना पावरफुल प्लैनेट है सूर्य। और जब सूर्य पर राहु आएंगे और जब वहाँ पर ग्रहण लगेगा और अगले 1.5 वर्ष तक आपके सूर्य प्रभावित रहेंगे तो इन सभी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, इस ट्रांजिट के वजह से आपके पिता प्रभावित होंगे। आपके पिता के साथ आपका संबंध प्रभावित हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
चूंकि राहु को पिता को प्रभावित करना है, इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि राहु जब आपके सन के ऊपर से जाता है तो आपकी माताजी का तबीयत या माताजी को कोई परेशानी हो जाती है, जिसके वजह से आपके पिता भी परेशान हो जाते हैं। पिता से इस समय में दूरी बढ़ सकती है और ये कई वजहों से हो सकता है। कुछ मतभेद के कारण हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरी वगैरह करने के लिए कहीं दूर चले जाएं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं दूर चले जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिताजी यदि कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है, तो प्रोफेशन के वजह से, काम के वजह से आपके पिताजी का ही कहीं स्थानांतरण हो जाए, जिसके वजह से आपकी दूरी उनसे बढ़ जाए। वर्क प्लेस पर अपने बॉसेस के साथ ये राहु आपके संबंध खराब कर सकता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सूर्य के ऊपर से जब राहु गुजरता है तो व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये कई गुना बढ़ा देता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जातक खुद उसके लिए जिम्मेवार होता है। ये ओवर कमिट करने की बीमारी आ जाती है। अब ऐसा होता है ना, आप सेल्स मीटिंग में गए और आपको टारगेट लेने के लिए कहा गया और आपने ज़रूरत से ज़्यादा टारगेट के लिए कमिट कर दिया, और फिर क्या होगा? परेशानियां बढ़ेंगी। राहु के बारे में एक बात बताता हूं फ्रेंड्स, राहु रेड का कारक है। ये जो आप न्यूज़ में सुनते होंगे ना, आज फलाने के घर में इनकम टैक्स का रेड पड़ा, तो ये राहु रेड का कारक है। और राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाए उस प्लैनेट से संबंधित चीज़ों पर एक रेड या एक बदनामी जैसा माहौल आपके लिए बनाता है। तो आप यदि किसी भी जॉब में हैं, और ख़ास करके किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, या किसी भी ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां अथॉरिटी आपके पास है, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैं, तो ये राहु आपकी बदनामी करवा सकता है। इस समय में सडनली आप देखिएगा आपके ऊपर कोई लांछन लग जाएगा, कोई फॉल्स ब्राइबरी का केस लग जाएगा, ऐसे ही नाहक, आपने कुछ किया भी नहीं होगा और ये हो सकता है। जो लोग भी पब्लिक प्लेस में रहते हैं, जिनका भी पब्लिक के साथ वास्ता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई बड़े ऑफिसर हैं, किसी भी विभाग के निर्णय आप लेते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो ये परेशानी आ सकती है। आप एमएलए हों, एमपी हों, तालुका लेवल के आप कोई अधिकारी हैं, कॉरपोरेशन में हैं, सभी को सन रिप्रेजेंट करता है। और सन के ऊपर से जब राहु जाएगा तो सन के कारकत्वों को ये डिप्रेस करेगा, उसको अफ्लिक्ट करेगा। सन हमारा ईगो भी होता है फ्रेंड्स। सन एक तरीके से एंगर भी है। एंगर, गुस्सा मार्स के डोमेन में भी आता है, लेकिन मंगल का गुस्सा अलग तरीके का है और सूर्य का गुस्सा एक अलग तरीके का गुस्सा है। तो राहु जब सूर्य के ऊपर आएगा तो राहु क्या है? राहु डिज़ायर है। राहु अपने काम को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने का मादा रखता है। बहुत ही धृष्ट, बहुत ही ऑडेशियस प्लैनेट है। और राहु एक्सपेंशनिस्ट है, चीज़ों का विस्तार करता है। तो राहु जब सूर्य के ऊपर आएगा तो सूर्य से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ईगो, फॉर एग्जाम्पल आपका एंगर, इसको ये कई गुना एम्पलीफाई कर देगा। और इसके वजह से आप कुछ ऐसा काम कर देंगे इस समय में, या स्वभाव आपका इस तरीके का हो जाएगा कि आपके अगल बगल के लोग आपसे परेशान हो जाएंगे और कुछ हद तक आपसे घृणा भी करने लगेंगे। तो ये पूरे जो 1.5 वर्ष होते हैं, राहु यदि आपके सूर्य के ऊपर से है, तो इस समय में अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को संयत रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावे सन हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, सन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि सूर्य में रोशनी है, इसलिए सूर्य कहीं ना कहीं हमारे आँखों को भी रिप्रेजेंट करता है। आँखों के साथ चंद्रमा का भी संबंध है, क्योंकि चंद्रमा में भी लाइट होता है। आँखों के साथ शुक्र का भी संबंध है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट्स में सबसे ब्राइट दिखता है। लेकिन शुक्र का संबंध एक आँख वाले लोगों के साथ ज़्यादा है, क्योंकि कहा जाता है शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों के गुरु थे, वो एक आँख वाले हैं। तो सूर्य के ऊपर से जब राहु जाएगा तो आपके आँखों को ये अफेक्ट कर सकता है, आँखों की परेशानी हो सकती है, गैस्ट्राइटिस वगैरह जैसी परेशानियां आपको हो सकती है।
सूर्य हमारे इम्यूनिटी का भी कारक है। जनरली इम्यून सिस्टम इस समय में वीक रहता है, खास करके यदि आपका कोई मारक प्लैनेट का महादशा अंतर्दशा चल रहा हो तो अपने इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सूर्य हमारे हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, हड्डियों की समस्या आ सकती है, हमारे बैकबोन में समस्या आ सकती है, गर्मी से संबंधित परेशानियां हो सकती है जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह। सूर्य बॉयल्स वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि से संबंधित दुर्घटना घट सकती है आपके साथ। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का इस समय में आपके ऊपर प्रकोप बढ़ सकता है किसी न किसी वजह से। पहले आपने मान लीजिए कोई गलती किया होगा और सडनली कुछ वर्षों के बाद स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ जाए। जैसा मैंने कहा, राहु रेड्स का कारक है, किसी गवर्नमेंट विभाग की इंक्वायरी आपके ऊपर चालू हो जाए। अब सवाल है कि क्या सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे? देखिए, राहु जब सूर्य के ऊपर से जाते हैं तो राहु मेलेफिक प्लैनेट हैं, सूर्य के साथ उनकी मित्रता नहीं है, इसलिए मेलेफिक इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कई बार सूर्य के ऊपर से जब राहु जाते हैं तो कई मामलों में फ़ायदा भी मिलता है, हालांकि उसके लिए कुछ कंडीशंस का होना आवश्यक है। एक तो सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए, दूसरा राहु भी आपकी कुंडली में अच्छे डिग्निटी में होने चाहिए, और तीसरा महादशा अंतर्दशा आपका अच्छा चलना चाहिए। यदि महादशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है, राहु एवं सूर्य का भी पोजीशन आपकी कुंडली में बढ़िया है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि राहु जब सूर्य के ऊपर से गुजरता है तो आदमी को अप्रत्याशित लाभ भी देता है, विशेषकर वैसे लोगों को जो लोग पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे नेताओं को। आपने कई ऐसे नेताओं के बारे में सुना होगा कि उनको सडनली इतनी बड़ी चीज़ें प्राप्त हो गई जिसका उन्होंने भी कभी अनुमान नहीं लगाया था, किसी एक्सपर्ट ने नहीं कहा था कि ये नेता इतना राइज करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रफुल्ल कुमार मोहंत के बारे में आपने सुना होगा। कहा जाता है कि जब पहली बार वो आसाम में इलेक्शन जीते थे तो उनके कैबिनेट में अधिकतर शपथ लेने वाले मंत्री यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से आए थे शपथ लेने, यानी कि स्टूडेंट्स जीते थे, और प्रफुल्ल कुमार मोहंत खुद भी एक स्टूडेंट थे उस टाइम में। आप अपने सर जी अरविंद केजरीवाल को लीजिए, 2013 में देखिएगा तो उनके चौथे और 10वें घर के एक्सिस में था राहु और केतु, और उनके 10th हाउस में ग्रहण लगा, और उसके बाद सडनली ग्रहण के बाद वो काफ़ी ऊपर गए। तो ऐसा होता है। कौन कौन से प्रोफेशन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये? जैसा मैंने कहा, आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, किसी भी अथॉरिटी वाले जगह पर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, किसी सोसाइटी के कॉरपोरेशन के हेड हैं, आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ज्वेलरी से संबंधित बिजनेस वाले, जो लोग भी बड़े फैमिली बिजनेस में हैं, वो लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। जो लोग भी किसी ऐसे बिजनेस से संबंधित हैं जिसके कई सारे ब्रांचेज हैं और उसका कई सारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, ऐसे सभी बिजनेसेस अफेक्ट हो सकते हैं। खास करके ये बिजनेस यदि ऐसे व्यक्ति की हो जिनके सूर्य पर से राहु का गोचर हो रहा है। रेमेडी क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सूर्य को राहु के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सूर्य को ही स्ट्रांग करना आवश्यक है। सूर्य को स्ट्रांग कैसे करेंगे? सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मंत्रों के साथ किया जाता है। योगा में आपने सुना होगा 12 पोज हैं, 12 अलग अलग मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य नमस्कार यदि मंत्रों के साथ सुबह में उठकर फ्रेश होकर कीजिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है। मैंने कहा कि सन इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इससे आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा और ये सूर्य की उपासना भी होगी। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, GHRINI,
ओम घृणी सूर्याय नमः यदि सुबह शाम एक एक माला करते हैं बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए यदि आप इस मंत्र में इनिशिएटेड नहीं हैं या किसी गुरु के डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि गायत्री मंत्र एक बहुत ही उष्ण मंत्र है और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो कई बार ये साइड इफ़ेक्ट्स भी देता है। तो आप एक माला यदि कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन कई लोग क्या है लाख लाख गायत्री मंत्र का संकल्प ले लेते हैं और फिर डेली 15-15, 20-20 माला करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। इसके अलावे गिलोय का सेवन भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है, खास करके आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत काम करेगा। तांबा के लोटा में यदि आप पानी रखते हैं और उसका सेवन करते हैं तो ये सूर्य के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है, क्योंकि तांबा को सूर्य का ही मेटल माना गया है। और वैसे भी तांबा के लोटे का पानी पीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल तो तांबे के बॉटल्स भी मिलते हैं, तांबे का घड़ा भी मिलता है, तो इनका उपयोग कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये था फ्रेंड्स सूर्य पर राहु का गोचर किस तरीके का प्रभाव देगा, कौन कौन से रिलेटिव्स को प्रभावित करेगा, आपके शरीर के कौन से अंग वल्नरेबल होंगे, कौन कौन से आप प्रोफेशन में हैं तो ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है एक होलिस्टिक पिक्चर आपको इस विषय पर मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।